जी, बाज़ वाक़यात किसी न किसी वजह से रूनुमा होते हैं और उसके कुछ न कुछ असरात मुरतब होते हैं, या अल्लाह ताला को कोई ऐसी बात पसंद होती है या उसका फ़ैसला अल्लाह की जानिब से हो चुका होता है कि आप वहाँ रुकेंगे, आपको कोई वाक़या पेश आएगा, हादसा, ज़रूरत पेश आएगी। इस वक्त मेरा बाइक पंचर हुआ और मैं यहाँ रुका हूँ इस शॉप पर और मेरी बाइक को पंचर लगा रहे हैं। हम इनको बाई फेस थोड़ा बहुत जानते हैं और इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप से पहले भी तारुफ रहा, आपने बाइक की शॉप खोली, आप टीचर थे, तो आप थोड़ा सा अगर ज़हमत करेंगे उठ के अगर मुझे कुछ इंटरव्यू दें, थोड़ा सा पीछे हो जाएं ताकि आपके चेहरे पर लाइट रहे। बस जी, अब ठीक है। तो आप टीचर थे, वेल एजुकेटेड हैं, तो आपने ये शॉप जो मोटरसाइकिल की, इस पे काम करना शुरू कर दिया, तो तारुफ दीजिएगा हमें अपना पूरा, ताकि आवाम तक हम कोई मैसेज आपके थ्रू पहुंचाना चाहें, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं। तो फौरी बताइए जी अपना नाम और बल्दियत। और फजरमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए मुंतखब किया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, अपना तारफ़ करवाना मैं अच्छा नहीं समझता, अपनी तारीफ़ अपनी हो जाती है, लेकिन हमारी ज़रूरत है आवाम के लिए। वजह यह है कि यहाँ पे लोग मतलब है कि आ जाते थे बेसहारा बनकर, मोटरसाइकिल के पंक्चर हो गया, रात को हो गई, तो मैंने सोचा कि सारा काम छोड़ के खिदमत खल्क करता हूँ। पैसा तो एक आना जाना चीज़ है, लेकिन यह है कि बंदा रात को आया, दिन को आया, साथ फैमिली होती है, तो उनकी जो है मुश्किल हल हो जाती है। तो मैंने स्कूल को साइड पे छोड़ा। ट्यूशन के लिए मुझे लोग कहते हैं, मैंने मिलिट्री कॉलेज के बच्चे तैयार किए हैं, इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ कॉलेज में, और मैंने कहा नहीं, ये चीज़ जो है ये ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो दुआएं देकर जाते हैं और कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी यहाँ पे कि कोई ये सहूलत होगी, जैसे मैं भी आज आपके पास। तो अल्लाह ताला जो है ये हर बंदे को नहीं देता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काम आपने इसको एक गरीबों का या मुतासरा या जो लोग अचानक किसी टेंशन का शिकार होते हैं, उनके सोच, उनकी फलाह और उसके भल 12-1 बजे भी कभी कभी लोग आ जाते हैं। तो आप जहाँ ये आपकी शॉप है, नीचे आपकी रिहाइश है। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि नीचे ये एक बिल्डिंग है, ये इसकी बेल लगाई, ये साथ ये बेल है, ये बेल लगाते हैं, ये तो बेल आप करते हैं। अगर कोई, आप जब ये शॉप बंद कर देंगे तो वो बेल देंगे, वो बेल देगा, आप नीचे से आ जाएंगे। अगर किसी को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब भी एनी टाइम आए तो मैं मुश्किल हल करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जी नाज़रीन, ये इनकी नीचे की रिहाइश है और ये अपर सतह पे, और ये जा रहा है मेन रोड जो उस्मानी की जानिब है। ये बाइक अभी गुजर रहा है, इस जानिब से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये बहुत बड़ी नियामत भी है, फैसिलिटी भी है। और अगर दिन का वाक़या होता तो आपको इर्द गिर्द के मनाजिर दिखाते पहाड़ी। अच्छा जी, जी जी, ये भी मैंने ऊपर खोखा भी थोड़ा सा डाला है, सामान रखा था। बहुत से लोगों ने मुझे जो इंटरफेरेंस करने की कोशिश की है कि यहाँ एक्सीडेंट होते रहे, तो आप ये खोखा यहाँ से उठा लें। मैंने कहा नहीं, जब अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है तो मैं नहीं उठाऊँगा। तो मुझे वो ज़्यादातर जो टाइम है ऊपर खोखे पर देना पड़ता है, तो रोड के ऊपर ये बाद लोग ऐसे मजदूर होते हैं, वो नीते आने को जहमत समझते हैं कि नहीं जी ऐसे हवा भर दें या कुछ। मैं बॉडी वाइज सारा काम मोटरसाइकिल करता हूँ, तो जितना मेरे साथ हो सकता है वो मैं करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी माशाल्लाह काम करते हैं मेरे साथ, वो साथ देते हैं। एक ने मास्टर किया हुआ है, BS इंग्लिश किया हुआ है, कायदे यूनिवर्सिटी से फारग है, वो मिलिट्री कॉलेज से फारग है, एक फर्स्ट ईयर में, वो भी दोनों काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा साथ देते हैं। और बच्चियाँ भी आपकी एजुकेटेड हैं? बच्चियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताई आपने? MA BEd आपने, और आपने सर्विस कहाँ की? मैं पाकिस्तान आर्मी में 23 ईयर सर्व करके आया हूँ। 23 साल आपने सर्विस की आर्मी की, और किस रैंक पर रिटायर्ड हुए? और रिटायर्ड लाइफ कितनी हो गई? मुझे 9 साल हो चुके हैं रिटायर्ड। इन 9 सालों में आप कुछ अर्सा तालीम से वाबस्ता रहे? 8 साल तकरीबन मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। तो फिर मैंने जब इसका देखा लोग मुश्किलात का मारे फिरते हैं, तो मैंने कहा चलो उसको साइड पे करता हूँ। तो ये शोभा आपने, वैसे मेरे जो स्टूडेंट हैं वो मिलिट्री कॉलेज के तैयार हुए, तो वो कप्तान मेजर भी बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक ई में कैप्टन है, सरगोदे का है, दानियाल है, वो भी मुझे सर कहता है। मैंने कहा बेटा नहीं, तो वो कहता है नहीं सर आप सारे मेरे में। मिलिट्री कॉलेज का उसको तैयार किया हुआ था, मिलिट्री कॉलेज सुई से फारग हुआ है। बाकी बच्चे भी काफ़ी हैं, बिम्बर के बच्चे भी जो जिनको पता है कि मिलिट्री कॉलेज की तैयारी करवाते रहे, वो करवाते हैं, वो भी मेरे पास अभी भी आते हैं। तो आपका गोया ये हो गया मिशन, इसको कहेंगे हम इंसानी खिदमत। आप मेरे हवाले से आप
आप जिक्र कर रहे थे कि मैंने आपको देखा और मैं जानता हूँ, मुझे कैसे जानते हैं आप और क्या तारुफ है मेरा? पहली दफ़ा आपसे मुलाकात तो संगड़ हुई थी, सजाद साहब रिटायर्ड हो रहे थे, तो आप मेरे राइट साइड पे बैठे हुए थे, तो आप कुछ लिख रहे थे। मैं देख रहा था कि ये बंदा कोई लिख रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए लिख रहा है। तो जब आप स्टेज पे गए, पहले मैं गया था, बाद में आप गए थे, तो मुझे भी अल्लाह ताला ने मौका दिया था। मेरे टीचर थे सजाद साहब, तो मुझे कुछ अल्फाज कहने का मौका मिला। तो बाद में आप जब जो कि लोगों ने तारुफ किया, ये फजल रहमान साहब हैं, साफ़ी हैं बड़े अरसे से, आज मुझे पता चला कि आपने मतलब है कि 84 में से आपने बताया जी 84 में आपने जर्नलिज्म किया जी। मैंने बाद में मास कम्युनिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह आप भी वेल एजुकेटेड हैं। असल में वो बंदे को पहचान लेता है, अल्फाज से पता चलता है कौन किस मानी में है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखना। मैं फिर भी लोगों को ये पैगाम दूंगा कि आप ये ना देखिएगा कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ तो मुझे ये काम नहीं करने चाहिए। आपके जहन में जो नीयत है वो साफ़ होनी चाहिए। मेरी नीयत ये थी कि मैं खिदमत खलक करूँ, इंसान की खिदमत करूँ, फंसे हुए लोगों का सहारा दूँ, बेसहारा लोग हैं उनको सहारा बनूँ। तो ज़फ़र साहब, बुनियादी तौर पे तालीम का मकसद तो शऊर होता है, खिदमत डीलिंग का अंदाज़ है, आपका बिहेव देखा जाना है। तालीम का मकसद सिर्फ जॉब ही तो नहीं है, कहीं ऑफिसर होना तो नहीं है। यही ऐसे ही आप बड़े ऑफिसर हैं तो आपका रवैया ठीक नहीं तो लोग आपको बदुआएं दें। आप वेल एजुकेटेड नहीं हैं, थोड़े पढ़े हैं, लेकिन आप खिदमत करते हैं, लोगों के मुश्किल में काम आते हैं, तो वो लोग आपको दुआएं देंगे और यही आपकी कुल कमाई है, ज़मीन पे भी और आखिरत में भी। तो कुछ और कहें, आपको मैसेज छोड़ेंगे अपने नए लोगों के लिए इस रोड पे, मुश्किल जगह पे, जहाँ पे अगर आपकी शॉप ना हो तो लोग रुल जाएं पूरी रात को। पहाड़ी इलाका भी है, मैदान भी, बिबर के करीब गुजरात रोड भी है, लाहौर रोड भी यहाँ से गुजर रहा है, तो लोग रंग बिरंगे आपके पास आते रुकते रहें। बात को समेटते हैं कि आपको मैसेज छोड़ें। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। मैं यही कहूँगा कि पढ़ने के साथ साथ आप फ़न भी कुछ सीखें। जो नई जनरेशन आ रही है वो आप काम ज़रूर सीखें। तो दूसरा ये है कि हमेशा ये कहा जाता है कि फलदार दरख्त को जो है वो लोग पत्थर मारते हैं। पढ़े लिखे, ये मेरा बेटा आ गया, पढ़े लिखे जो है, इधर देखो बेटा, इधर देखो। चलें जी जी ना, ज़फ़र साहब आप बात कर रहे थे जी। तो पढ़े लिखे लोगों को जो है ना, वो हमेशा लोगों को जो कहा जाता है कि ये नहीं, तो डिमराल करते हैं लोग, ये आप ऐसा ना करें। नहीं, जो आपका जहन मानता है वो आपको करना चाहिए। मेरा ये जहन मानता था कि जो लोग मुश्किल में फंसे होते हैं उनका सहारा बनूं। पैसा तो आना जाना है, पैसा आ रहा है जा रहा है, कोई किसी का मतलब है नहीं बनता है। तो ये जो है, मैं अक्सर कहीं जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ आपको देखा हुआ है, तो फिर जब तारुफ करवाता है बिल्कुल कहते हैं जी जी बिस्मिल्लाह, वाकई आप मुश्किल में थे, आपने सारा दिया था। पढ़े लिखे लोग इधर आते हैं। एक दफ़ा मैं एक बंदे का नाम नहीं लूँगा, वो PSC उन्होंने किया हुआ था, तो वो इधर आए, इंग्लिश का अखबार पढ़ने लगे, तो उन्हें पता चला कि ये जो काम कर रहा है, जिसने MA B.Ed किया हुआ है और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, तो उन्होंने कहा जी ये काम नहीं छोड़ना है। मैंने कहा सर क्यों, क्या कहते हैं कि यही काम करता रहूँ? उन्होंने कहा नहीं, ये खिदमत खलक है, मैं मजबूर था इधर और मैं अल्हम्दुलिल्लाह PSC करके आया हूँ, तो मैं कहता किधर जाऊँगा, तो ये आपने काम लाजमी। वो कोरोना के दिनों की बात है, तो मैंने कहा अगर इनका जहन भी ये पढ़े लिखे का मानता है तो मैं ठीक है यही काम करूँगा। अल्लाह हाफिज़। कोई मैसेज साफ़ियों के हवाले से? आप एक डिस्ट्रिक्ट के मकाम पे रहते हैं और आपने मरकज़ डील किया। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ी तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपके मुंह पे तारीफ़ नहीं करूँगा। आप सच्चाई पे डटते हैं। आपकी ये जो है खूबी है कि आप सच साबित करते हैं। जब तक सच साबित नहीं होता है उस वक्त तक आप पीछे नहीं हटते हैं। साफ़ी तो बहुत है, मेरे क्लास फेलो भी हैं और भी हैं, मैं नाम लूँगा, लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने ये नया प्रोफेशन बना लिया है, लेकिन आप प्रोफेशन से हटकर जो है आप जो है सच्चे लोगों का साथ देते हैं और हमदर्द इंसान है आप। अल्लाह बहुत शुक्रिया।